एवरीवन, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान की कार्य पुस्तिका अध्याय विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत से संबंधित सारे प्रयोग तुम सेल की मदद से ही करना। भूलकर भी खेत खलिहान या घर की बिजली से प्रयोग मत करना। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि बिजली के तारों में से हमें क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। इसलिए हमें ये सारे प्रयोग जो भी करने हैं वो किससे करने हैं, सेल से करने हैं, क्योंकि उसकी पावर क्या होती है, कम होती है। नीचे दी गई चीज़ों को जोड़कर बल्ब जलाओ। तो नीचे हमें क्या 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 दिखाई दे रहा है, सेल, सेफ्टी पिन, संयोजी तार, बल्ब। इनको जोड़कर हमने क्या करना है, बल्ब को जला के दिखाना है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, ये कौन सा टर्मिनल है सेल का, प्लस, और ये कौन सा टर्मिनल है, माइनस। तो पाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन सब का कनेक्शन करेंगे, सेल का, सेफ्टी पिन का, संयोजी तार और बल्ब का। तो हमने सेल लिया, उसके प्लस टर्मिनल से एक तार जोड़ा और उसका दूसरा सिरा तार का बल्ब से जोड़ दिया। अब माइनस टर्मिनल से दूसरा तार जोड़ा और उसका एक सिरा किससे जोड़ दिया, सेफ्टी पिन से। अब सेफ्टी पिन यहाँ पर किसका काम करेगा, स्विच का काम करेगा। जुड़ेगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमने पढ़ा था परिपथ जब पूरा बंद होता है तो बिजली, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन जब परिपथ टूट जाता है, स्विच का काम क्या करना है, परिपथ को जोड़ना और परिपथ को तोड़ना। तो इस तरह से हम जब सेफ्टी पिन के साथ ये तारों को जोड़ देंगे तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। इस तरह से हमने ये सारा कनेक्शन कर दिया। आगे क्या कहता है, अपने विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख बनाओ। अब हमने ये क्या बनाया है, विद्युत परिपथ। अब इसको हम इस तरीके से ना दिखा के इसके प्रतीकों से दिखाएंगे। तो प्रतीकों से की मदद से हम क्या बनाएंगे, विद्युत परिपथ। तो अब सेल को कैसे दिखाते हैं हम, ये सेल होता है। बल्ब को कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। और स्विच को हम कैसे दिखाते हैं, ये ऐसे। और ये सब क्या है, तार। तो अब ये हमारा क्या बन गया, एक विद्युत परिपथ बन गया। इसमें ये अभी परिपथ कैसा है, खुला परिपथ है। यहाँ बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि परिपथ खुला है, बंद नहीं है। जब तक परिपथ पूरा बंद नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। आगे क्या कहता है, ऊपर दिए गए चित्र में अ, ब, स, द किसके प्रतीक हैं। तो ये एक चित्र है, किसका है, विद्युत परिपथ का। इसमें ए क्या है, सेल, ब क्या है, बल्ब, द क्या है, तार, और स क्या है, स्विच। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ए सेल है, बी, ब जो है वो बल्ब है, स स्विच है, और द संयोजी तार है। परिपथ में कितने सेल हैं, और ये क्या है, परिपथ है पूरा। और सेल को हमने देखा था, सेल का प्रतीक क्या होता है, ये सेल का प्रतीक होता है। इसका मतलब एक माइनस एक प्लस इस तरह से जुड़ा है, तो ये क्या है, एक सेल है। लेकिन अगर इस तरह का प्रतीक हो, एक प्लस एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाती है, बैटरी। क्योंकि दो से ज़्यादा जो सेल जुड़े होते हैं वो क्या बन जाती है, बैटरी है। एक विद्यार्थी ने बल्ब जलाने के लिए नीचे चित्र में दिखाया दिया परिपथ बनाया, परंतु उसका बल्ब नहीं जला। उसके परिपथ में कोई गलती हो गई है, तुम गलती को सुधार कर सही चित्र बनाओ। ये क्या, किसका चित्र दिया है, एक परिपथ का। उसने क्या करा, ये सेल है, सेल के ये प्लस और ये माइनस। उसने क्या करा, लड़के ने क्या करा, दोनों तार जो हैं प्लस वाले साइन से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए, प्लस वाले टर्मिनल से। तो ये प्लस टर्मिनल है, तो दोनों तार अगर प्लस वाले से जोड़ देंगे तो क्या बल्ब जलेगा। हम अगर परिपथ बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक तार को प्लस से जोड़ेंगे और एक तार को माइनस से जोड़ेंगे। और इस तार का दूसरा हिस्सा किससे जोड़ दिया, बल्ब से। और यहाँ से जो माइनस से जोड़ा है उसका दूसरा हिस्सा भी बल्ब से जोड़ेंगे, तब परिपथ पूरा होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, परिपथ हमारा इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से ये जो है यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। तो इस गलती को हम सुधार कैसे कर सकते हैं, ये सेल लिया, इसका ये प्लस है, ये माइनस, और एक जो तार है उसको हमने प्लस से और बल्ब के साथ जोड़ा और दूसरा तार माइनस से बल्ब के साथ जोड़ दिया। और अब ये परिपथ सही है और अब बल्ब जलेगा। नीचे नीचे बने चित्र में बल्ब कैसे जलेगा। नीचे ये चित्र दिया है, सेल है, ये उसका एक तार किससे जुड़ा है, बल्ब से जुड़ा है, और दूसरा तार किससे जुड़ा है, सेल से जुड़ा है खाली। तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि क्या नहीं है, परिपथ पूरा नहीं है।
तो बल्ब नहीं जलेगा। क्या कह रहा है कि बल्ब जलाने के लिए आपको क्या करना है। तो बल्ब जलाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तार को बल्ब से जोड़ देंगे। तार का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ जोड़ देंगे, बल्ब के साथ जोड़ देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, परिपथ पूरा हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। तो तार को बल्ब से जोड़ने पर, परिपथ पूरा होने पर बल्ब जलेगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से परिपथ बनाया। इस तरीके से परिपथ बनाया। क्या करा, प्लस को प्लस से जोड़ दिया, माइनस को का एक साइन बल्ब से जोड़ दिया और माइनस दूसरा भी माइनस से जोड़ दिया। तो क्या बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि प्लस से प्लस जुड़ा है और माइनस से माइनस जुड़ा है, तो परिपथ पूरा ही नहीं हुआ। अगर इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ा होता तो ये परिपथ पूरा होता। हमने पढ़ा था कि अगर एक सेल का प्लस है तो सेल है तो उसका प्लस और माइनस, दो सेल हैं तो माइनस को किससे जोड़ेंगे, प्लस से, और प्लस को किससे जोड़ेंगे, माइनस से। इस तरीके से ये क्या बनती है, बैटरी। यहाँ पे दो सेल हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनी हुई है, बैटरी। बैटरी बनी है, लेकिन यहाँ प्लस किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है, और माइनस किससे जुड़ा है, माइनस से। तो ये परिपथ पूरा नहीं है और यहाँ बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या कह रहा है, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इस परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं, कारण सहित लिखो। बल्ब जलेगा, यहाँ बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ में तारों का संयोजन सही नहीं है। अगर तार आपस में जुड़े हुए सही नहीं होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अब क्या कह रहा है, यदि बिंदु क और ख के बीच एक तार जोड़ दें तो बल्ब जलेगा या नहीं। तो बिंदु क और ख, इसके बीच में अगर एक तार जोड़ दें तो बिंदु क और ख, यहाँ से यहाँ तक एक अगर तार जोड़ दें तो क्या बल्ब जलेगा, क्योंकि पहले एक तार यहाँ से जुड़ा है और दूसरा तार क से ख तक जुड़ जाएगा। तो क्या बल्ब जलेगा, हाँ, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, परिपथ पूरा हो जाएगा, क्योंकि इससे भी एक तार जुड़ गया और एक तार माइनस से जुड़ा है, तो बल्ब जलेगा। तो यदि बिंदु क और ख के बीच एक तार जोड़ दें तो बल्ब जलेगा या नहीं। उत्तर, बल्ब जलेगा, कारण परिपथ पूर्ण हो जाएगा। दिए गए चित्र में, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है। दिए गए चित्र में क और ख, ये क है और ये ख को जोड़ते हुए विभिन्न पदार्थों को रखकर देखो कि बल्ब चलता है या नहीं। तो क्या क्या रखना, हमने इनके बीच में कागज रख दिया। तो कागज रखेंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों, कागज क्या है, विद्युत का रोधी होता है। दूसरा, लोहा, अगर लोहा हमने रखा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कील अगर हमने यहाँ रखी तो वो किसका काम कर रही थी, स्विच का काम कर रही थी, और लोहे की कील में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लोहे की कील क्या होती है, लोहा जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। तो यहाँ बल्ब जलेगा। दूसरा, लकड़ी अगर यहाँ रखेंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि लकड़ी भी क्या है, विद्युत की रोधी होती है। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक भी नहीं जलेगा, क्योंकि प्लास्टिक भी विद्युत रोधी है। ओलपिन किसकी बनी होती है, धातु की। तो ओलपिन अगर हम यहाँ रखेंगे तो उससे बल्ब जलेगा, हाँ, बल्ब जलेगा। ब्लेड अगर रखेंगे तो ब्लेड भी किसकी होती है, धातु की बनी होती है, तो ब्लेड से भी जलेगा। रबड़, बल्ब जलेगा, नहीं, क्योंकि रबड़ भी क्या है, विद्युत का रोधी होता है, तो उससे भी बल्ब नहीं जलेगा। तालिका को देखकर बताओ कि विद्युत चालक पदार्थ है। तो विद्युत चालक पदार्थ कौन कौन से हैं, विद्युत चालक है लोहा, आल्पिन और ब्लेड। हमने तालिका में पढ़ा है विद्युत चालक पदार्थ कौन कौन से हैं, लोहा, आल्पिन और ब्लेड। तो ये क्या हो जाएंगे, विद्युत चालक पदार्थ। और विद्युत रोधी पदार्थ कौन से हैं, विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएंगे कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़। ये क्या हो जाएंगे, विद्युत रोधी पदार्थ। चालक पदार्थ लोहा, आल्पिन और ब्लेड, और विद्युत रोधी पदार्थ लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कागज। आगे, फ्यूज तार किन धातुओं से मिलकर बना होता है, फ्यूज तार में इन्हीं धातुओं का उपयोग क्यों होता है। तो फ्यूज तार किसका बना होता है, फ्यूज तार टिन और शीशा, टिन ये धातु और शीशा की मिश्र धातु से बना होता है। दोनों धातुओं को मिला के क्या बनाया जाता है, फ्यूज तार बनाया जाता है। क्योंकि इन धातुओं का क्यों बनाया जाता है, इन्हीं धातुओं से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इन धातुओं का जो गलनांक होता है तथा प्रतिरोध वो दोनों कम होते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ये जल के टूट जाता है। शॉर्ट सर्किट की अगर स्थिति पैदा हो जाती है तो क्या होगा, आसानी से
गलकर गलकर टूट जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। लिमिट से ज़्यादा आ जाती है तो फ्यूज़ तार क्या हो जाता है, गल के टूट जाएगा, जिससे परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और आगे की हमारी जो बिजली है, घर की जो वायरिंग है, तार बच जाएंगी। विद्युत उपकरण में नाइक्रोम के तार क्यों काम में लाए जाते हैं? तो नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु। नाइक्रोम भी क्या है, एक मिश्र धातु। इसमें क्या होता है, 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम होता है, जिसका गलनांक तथा प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए ये उच्च तापमान पर भी आसानी से नहीं जलता। अब वहाँ तो क्या था, फ्यूज तार किसका बना था टिन और शीशा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नाइक्रोम किसका बना है, निकेल और क्रोमियम का, जिसका गलनांक तथा प्रतिरोध उच्च होता है। और फ्यूज तार का गलनांक और प्रतिरोध क्या था, कम था। तो विद्युत उपकरण में अगर हम फ्यूज तार का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो बार बार टूट जाएंगे, तो इसलिए विद्युत उपकरणों में उसका उपयोग नहीं किया जाता। विद्युत उपकरणों में किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। निम्नलिखित विद्युत उपकरण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित हैं? तो विद्युत हीटर, हमने क्या पढ़ा था, विद्युत हीटर क्या कौन से प्रभाव पर आधारित है, तापीय प्रभाव, गर्म हो जाता है। फ्यूज भी तापीय प्रभाव, गर्म होके टूट जाएगा। सेल, रासायनिक प्रभाव, सेल में क्या होते हैं, रसायन होते हैं, जिनसे क्या उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। और विद्युत में क्या होता है, विद्युत आवेश, प्लस का साइन होता है और एक माइनस टर्मिनल। तो प्लस से माइनस की तरफ क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो विद्युत आवेशों का प्रभाव होता है। विद्युत में किसका प्रभाव होता है, विद्युत आवेशों का प्रभाव होता है। सही गलत को छांटो, गलत को सही करो। एक सेल है, सेल के साथ क्या जुड़ा, तार जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये तार पूरा जुड़ा हुआ नहीं है। और यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है, एक कंपास। यहाँ पे क्या रखी है हमने, कंपास का हमें पता है कि इसकी सुई हमेशा कौन सी दिशा में रुकती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में इसकी सुई हमेशा कौन सी दिशा में रुकती है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण में रुकती है। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक सेल से तार जुड़ा हुआ है। ये क्या बना दिया, एक परिपथ। यहाँ हम कौन सा प्रभाव पढ़ रहे हैं, आप समझ गए होंगे, चुंबकीय प्रभाव। क्या कह रहा है, चित्र कै में सुई विचलित होगी। यहाँ पे चित्र जो कै है, इसमें क्या सुई विचलित होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, पूरा परिपथ ही पूरा नहीं है। और परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक ये तार जुड़ेगी नहीं, तब तक परिपथ पूरा नहीं होगा। और परिपथ पूरा नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो सुई जो है वो अपनी जगह से विक्षेपित या हिलेगी। चित्र कै में सुई विचलित नहीं होगी क्योंकि परिपथ पूरा नहीं है। विद्युत धारा वाहक तार चुंबक की तरह कार्य करता है। जिस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या वो तार, जिस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या चुंबक की तरह काम करता है? हाँ, क्योंकि अगर ये परिपथ पूरा हो जाएगा तो ये सुई जो है अपनी जगह से विक्षेपित होगी। तो इसका मतलब ये जो तार है, ये किसका काम कर रहा है, एक चुंबक की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से सुई इधर उधर हिलने लगेगी। विद्युत धारा वाहक तार के से सिर्फ एक ही ध्रुव बनता है? नहीं, जैसे विद्युत चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, तो अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वो चुंबक की तरह काम कर रहा है तार, तो उसके भी कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तभी तो वो एक चुंबक की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा दो ध्रुव होंगे। विद्युत धारा के निम्न प्रभावों का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव विद्युत क्रेन में, बड़ी बड़ी सामान को, लोहे की चीज़ों को उठाने के लिए विद्युत क्रेन का उपयोग किया जाता है, उसमें भी क्या होती है, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत घंटी में हमने पढ़ा था, जैसा चैप्टर में, विद्युत घंटी कैसे काम करती है। विद्युत मोटर में, इन सब में किसका इस्तेमाल होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसमें तापीय प्रभाव भी बोलते हैं जिसको, तो विद्युत हीटर, विद्युत गीज़र, बल्ब, इस्त्री और फ्यूज़, इन सब में कौन सा प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गर्म होती हैं विद्युत से। तो ये था हमारा चैप्टर विद्युत धारा और इसके प्रभाव।